तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या फिर ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो या फिर आपने अभी ग्रुप 2 अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हो। तो फाइनली मैं आज बताने वाला हूँ कि मैंने इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की क्लासेस किस किस फैकल्टी से लिए और मैं आज सबकी मैं बुक्स वगैरह सब दिखाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इन क्लासेस को कैसे फॉलो कर रहा हूँ, किस किस टाइम पे मैं क्लासेस देख रहा हूँ। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं वीडियो को। आई नो कि आप सीए स्टूडेंट हो तो आपके लिए टाइम कितनी वैल्यू होती है और आप आई एम श्योर कि आप स्पीड तेज करके ये वीडियो देख रहे होंगे। सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज एडवांस अकाउंटिंग। तो एडवांस अकाउंटिंग की मैंने ली है सीए प्रवीण शर्मा सर से और लास्ट वीडियो पे हाउस में एग्जाम्स में मैंने बताया था कि मैं प्रवीण शर्मा सर से ही लूंगा। उनकी 12 मई से लाइव क्लासेस शुरू हो गई थी बट मेरे एग्जाम्स ग्रुप 1 के 18 मई से ही स्टार्ट थे, तो मैं लाइव क्लासेस तो मेरे को अच्छे से लेनी थी, तो लाइव क्लासेस तो मैं नहीं ले पाया। बट मैंने उनकी गूगल ड्राइव क्लासेस परचेज करी है। तो मैं बुक्स दिखा देता हूँ आपको, बुक्स कौन कौन सी और क्या क्या मिला है। तो 3 बुक्स हैं एडवांस अकाउंट्स की, तो और मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर ली थी क्योंकि फालतू में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो 2 वॉल्यूम्स आती है। फर्स्ट वॉल्यूम है ये मॉड्यूल 1। सेकेंड मॉड्यूल बेसिकली 2 बुक आती है, इसमें क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड है जिसमें एमटीपीज, लेटेस्ट एमटीपीज, आरटीपीज एंड मॉक टेस्ट पेपर्स सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें और क्वेश्चन पेपर्स भी इंक्लूडेड है इसमें। तो ये दोनों फुल कॉम्पैक्ट है, पूरा कॉम्बिनेशन है ऑफ सब कुछ, मतलब कि ये कर लो तो बहुत सही है। और उसके साथ साथ रजिस्टर भी दिया है जिसपे आप मतलब कि कोई क्लासेस स्टार्ट करो तो आपको ये हिंड्रेंस ना आए कि मेरे पास रजिस्टर नहीं है, तो ये रजिस्टर भी दिया है और इस पर लिखा हुआ है कि साइज ऑफ शीट्स इन द रजिस्टर इज सेम एज ऑफ आईसीए एग्जाम शीट्स। तो ये बहुत सही है और इस पर मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये देखो ये सब मैंने स्टार्ट कर दी है क्लासेस। तो ये था एडवांस अकाउंट्स का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस की तरफ। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के लिए मैंने ली है सीए कपिल गोयल जी की सिर्फ बुक्स। मैंने क्लासेस नहीं परचेज करी क्योंकि मुझे था कि जो थ्योरी है ये मैं अपने आप भी कर सकता हूँ और जैसे मैंने लॉ की भी कुछ मैंने ये कॉन्सेप्ट्स देखे थे यूट्यूब से। और बेसिकली क्या है ना, कपिल गोयल ने जो क्वेश्चन बैंक और जो उनका एमसीक्यूज बुक थी उसकी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं यूट्यूब पे, तो एज सच मेरे को हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं बुक्स दिखाता हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं। तो 5 बुक्स हैं इनकी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आती है फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें जिनको ये नाम लेते हैं आराधना, तो ये एक तरह से फर्स्ट बुक है। और सेकेंड आती है मॉड्यूल 2 जिसको आराधना, मतलब 2 मॉड्यूल्स आती हैं, एक ये एंड एक ये, ठीक है। एंड उसके बाद एक आता है क्वेश्चन बैंक जिसमें वही कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपीज, आरटीपीज सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, ये सब। बाकी ये है एमसीक्यू बुक, इसमें सब के सब एमसीक्यूज हैं, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। एंड लास्ट में आती है चार्ट बुक, तो चार्ट बुक भी इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस करी है। तो बेसिकली 5 बुक्स है। मैं आपको इनका कंटेंट्स, इनके इंडेक्स भी आपको दिखा दूंगा और जो इनके मैराथन्स वगैरह होते हैं मैं उनसे भी रिवाइज कर लूँगा अच्छे से। तो मेरे को क्लासेस की इतनी नीड नहीं पड़ी, इसलिए सिर्फ मैंने ये बुक्स मंगाई है और आप भी बुक्स मंगा सकते हो सीए इंडिया की वेबसाइट से। सो थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका एफएम इको का। अब एफएम इको का क्या हो मैं बताता हूँ। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मैंने कहा था मैं सीए आर सर से लूँगा, तो मैंने लाइव क्लासेस के लिए एनरोल कराया था बट फिर उनका कॉल आता है कि 1 जून से जो लाइव क्लासेस होनी थी वो कैंसिल हो चुकी है, तो या तो आप रिफ़ंड ले सकते हो या तो आपको जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है मई 22 की जो लेटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरे को तो आर सर से ही क्लासेस लेनी थी, तो मैंने कहा कि गूगल ड्राइव क्लासेस बेस्ट रहेंगी, तो मैं गूगल ड्राइव क्लासेस ले रहा हूँ आर सर से। और इनकी बेसिकली 2 बुक्स हैं, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो थ्योरी होती है ना, ये थ्योरी सेपरेट नोटबुक पे नहीं लिखवाती है, सिर्फ ये बुक्स पे ही लिखवा देते हैं। ये देखो, ये बुक्स में ही आपको थ्योरी भी लिखवा देते हैं। तो थ्योरी के लिए आपको कोई अलग से नोटबुक रेफर करने की जरूरत नहीं होती, आप बुक से ही पढ़ो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें वही सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये सिर्फ 2 बुक्स आई थी उनसे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है EIS-SM। अब EIS-SM में क्या है कि मैंने अभी तक वो परचेस नहीं करी है क्योंकि अभी जैसे जैसे मोमेंटम बनेगा ना पढ़ाई का, तो उस धीरे धीरे मैं देखूंगा। वैसे तो मैं अमित तातेड़ सर की बुक्स रेफर करने की सोच रहा हूँ और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रिकमेंड कर रहे थे कि अमित तातेड़ अच्छे हैं, तो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। बट अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट के लिए अपने प्रिपरेशन शुरू करी है। अब धीरे धीरे मैं देखूंगा कि मेरे को क्या करना है। और हाँ, अगर आपको भी इन सब
फैकल्टी से पढ़ना है तो मैंने सबके वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप चेकआउट कर लेना अगर आपको परचेज करनी हो तो लास्ट बात आती है कि मैंने बताया था कि मैं शेड्यूल बताने वाला हूँ कि मैं किस किस तरीके से अपनी क्लासेस देख रहा हूँ, कैसे कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। बेसिकली मैं दिन में 2 क्लासेस ही देखता हूँ, एक एडवांस अकाउंट्स की, एक FMECO की। मैं पूरा शेड्यूल बताता हूँ, मतलब दोपहर को 12 से 2 मैं अपना अकाउंट्स का जो भी एडवांस अकाउंट्स को होमवर्क करता हूँ, प्लस रिवाइज करता हूँ पिछले जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्लस अगर टाइम बचा तो मैं जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जो AS वगैरह हो चुके हैं, मैं उनको फिर से रिवाइज करता हूँ। फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, लंच वंच करके मैं 3 से 6 बजे तक मैं एडवांस अकाउंट्स की क्लास देखता हूँ, क्योंकि 3 घंटे की होती है। तो मैं एक तरह से ये सोचता हूँ कि ये लाइव क्लास है और मैं कम से कम पॉज करने की सोचता हूँ। तो 3 से 6 मैं एडवांस अकाउंट्स की क्लास देखता हूँ और उसके बाद 6 से 7 मैं ब्रेक लेता हूँ, टी ब्रेक वगैरह, एंड 7 से 9 मैं ऑडिट करता हूँ, मतलब ऑडिट पढ़ता हूँ, जो भी मेरे को थ्योरी है, मतलब धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा तो मैं ऑडिट की पढ़ाई करता हूँ। तो 7 से 9 ये हो गया। अब 9 से 10:30 के बीच में ब्रेक लेता हूँ, मतलब डिनर कर लेता हूँ और थोड़ा फ्री घूमता हूँ। उसके बाद 10:30 से 12 मैं FMECO का होमवर्क करता हूँ, प्लस लास्ट क्लास का रिवाइज करता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास का रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि लास्ट क्लास में आपने क्या किया था। उसके बाद जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं आप उसको रिवाइज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितनी बार रिवाइज किया है, तो वो मैं रिवाइज करता हूँ। उसके बाद रात को 12 से 3 बजे तक मैं क्लास देखता हूँ FMECO की, और रात को थोड़ी शांति होती है इसलिए मैं रात को देखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होती, राइट। तो फिर मैं 3 बजे सोकर मैं 9 साढ़े 9 बजे उठ जाता हूँ, तो 6 साढ़े 6 घंटे की स्लीप सफिशिएंट होती है मेरे हिसाब से। फिर मैं सुबह उठ के 9:30 बजे उठता हूँ और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके मैं अपना थोड़ा यूट्यूब वगैरह काम करता हूँ, मतलब जो भी मेरे को आइडिया सोचने या फिर किसी के साथ बात करनी है कॉल पे या फिर वीडियो एडिट करनी है तो वो करता हूँ। तो 11-12 बजे तक मैं वो करता हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1.5-2 घंटा ही करता हूँ, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद मैं वही 12 बजे से सेम रूटीन चलता। तो ये है मेरा ओवरऑल शेड्यूल जो आपने सुना। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन कौन सी फैकल्टी से क्लासेस ली, और अगर आपको परचेस करने तो मैंने लिंक तो नीचे दे दिए, आप जरूर से चेकआउट करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड ऐसे ही ये प्यार बनाए रखो, ऐसे ही सपोर्ट करो यार। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।